ओके, सबको जय मसीह। तो यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम पर सबको मेरा प्यारा नमस्कार। एक बार और इस संध्या समय में परमेश्वर का वचन लेके आप लोगों के समूह में आने के लिए परमेश्वर हमें साझा किया, इसके लिए प्रभु को धन्यवाद और स्तुति करते हैं। आए हुए सबको यीशु मसीह के नाम पर हम एक बार और स्वागत करते हैं। पिछले सप्ताह में हम क्रिश्चियनिटी के विषय के बारे में स्टडी क्लास शुरू किया था और इसका प्रेजेंटेशन किया था। वही आई एम ए क्रिश्चियन, जो मैं एक मसीही, मैं एक क्रिश्चियन क्यों हूँ, इस विषय के ऊपर हमने कुछ प्रेजेंटेशन किया था। उसके 8 सब्जेक्ट के रूप में आज उसके पहला अध्याय से हम ले लेंगे। पहला अध्याय था कि व्हाट इज क्रिश्चियनिटी, क्रिश्चियनिटी क्या है, इस विषय के ऊपर हम विचार करेंगे। हम इस दुनिया में देखते हैं कि बहुत सारे धर्म को देखते हैं। सारे जगत में अपन देखेगा तो बहुत सारे ऐसा धर्म है, इसमें एक धर्म के रूप में क्रिश्चियनिटी को लोग समझते हैं। फिर इंडिया में देखो बहुत सारे धर्म होता है, बहुत सारे जाति होता है और बहुत सारे धर्म कहते, बहुत सारे धर्म के लोग होते हैं। धर्म मतलब है, इंडिया मतलब है सभी प्रकार के धर्म के लोगों का एक झुंड है। मतलब है इंडिया में ऐसा कोई भी जगह नहीं है या कोई भी ऐसा नहीं है कि जिसमें कोई धर्म ऐसा नहीं हो। सभी लोग किसी ना कोई ना की रीति में, कहीं ना कहीं रीति में किसी धर्म के संबंध में, धर्म के साथ। लेकिन हम थोड़ा देखेंगे बाइबल के अनुसार ये जो धर्म क्या है या ये रिलीजन क्या है। हमारा सब्जेक्ट रिलीजन का सब्जेक्ट नहीं है। एक हम लोग कन्फ्यूजन नहीं करना, रिलीजन के बारे में एक सब्जेक्ट नहीं है हमारा सब्जेक्ट। रिलीजन के बारे में बहुत सारे रिलीजन होता है। जब हम कॉलेज में पढ़ता था, हमारे लिए सब्जेक्ट था कि वो रिलीजन का सब्जेक्ट था। इसमें दुनिया भर के रिलीजन के बारे में हमको पढ़ना चाहिए था और पढ़ाई करना चाहिए था। लेकिन आज हमारा विषय वो नहीं है कि हम रिलीजन के बारे में स्टडी करना, वो नहीं है। लेकिन हम ये देखना है कि एक मसीही जीवन बिताने वाला या क्रिश्चियन धर्मों के, क्रिश्चियन में जो लोग हैं, वो इनके आधार पर इनके जीवन में क्रिश्चियनिटी क्या होता है, ये हमारा विषय। जब हम बाइबल में से जब हम देखता है तो पुराना नियम से हम शुरू करेगा तो बहुत सारे जातियों को हम देखते हैं। हम एक एक करके 2, 3, 4 जगह से हम देख लेंगे। और इससे पहले भी एक बात और ध्यान में रखना है, सभी धर्म जो चालू किया है या उसकी फाउंडेशन किया है या किसी पर्सन से या किसी सिस्टम से किया गया है। या तो ये कोई व्यक्ति ने चालू किया होगा या कोई सिस्टम से या कोई इसम से चालू किया होगा, सभी धर्म। लेकिन क्रिश्चियनिटी वास्तव में एक धर्म है क्या, इस विषय को हम आगे देख लेंगे। आज इसका थोड़ा हम देखेंगे कि व्हाट इज क्रिश्चियनिटी एज ए रिलीजन फ्रॉम द बाइबल। ये आज का हमारा विषय। बाइबल के आधार पर क्रिश्चियनिटी कैसे होती है या एक धर्म कैसे होती है, हम देखेंगे। अगला एक रेफरेंस के रूप में हम देखेंगे, जब उत्पत्ति की पुस्तक उसकी 11वीं अध्याय, उत्पत्ति की पुस्तक उसकी 11वीं अध्याय 1 से 9 तक जब हम पढ़ता है तो वहां हम देखते हैं कि मनुष्य की भाषा में गड़बड़ी पढ़ने का वर्णन ऐसा किया हुआ है। वहां हम देखते हैं कि लोग सीनार देश में एक मैदान पाकर उनमें बस गए। तब वे आपस में कहने लगे, आओ हम ईंटें बना बना के बलि बांधी आग में पकाए। और जब आगे बढ़ता है तो इसमें लिखा है कि ऐसा एक मीनार हम बनाए
जो आकाश तक उसका ऊंचाई हो, या जब लोग नगर और गुम्मट बनाने लगा तब उन्हें देखने के लिए यहोवा उतर आया। और यहोवा ने कहा, मैं क्या देखता हूँ कि सब एक ही दिखते हैं और बादशाह भी उन सबकी एक ही है, और उन्होंने ऐसा ही काम भी आरंभ किया। और अब जो कुछ वे करने का यत्न करेंगे उसमें से कुछ भी उनके लिए अनहोना नहीं होगा। इसलिए परमेश्वर ने क्या योजना बनाया, उसकी 7वीं और 8वीं आयत के अंदर हम देखते हैं कि परमेश्वर उनकी भाषा में गड़बड़ी डाला और ये सभी देशों में, पृथ्वी के सभी जगहों में फैला दिया और उस नगर का बनाना छोड़ दिया लोगों ने। इस कारण उस नगर का नाम बेबीलोन पड़ा, क्योंकि सारी पृथ्वी के भाषा में जो गड़बड़ी है वह यहोवा ने वही डाली, और बगाम से यहोवा ने मनुष्य को सारी पृथ्वी के ऊपर फैला दिया। मैं उस आयत को शॉर्ट आउट करके बताया था। और इधर ही हम देखते हैं कि बगाम से लोग तिधर बिधर हो गए। अब एक बात ध्यान रखना है, बाइबल के अनुसार 2 जाति बताया गया है। एक तो जाति है, दूसरी यहूदी। ये दोनों रिलीजियंस है। एक तो जाति में आता है, एक दूसरा यूस में आता है, यहूदी में आता है। लेकिन जो जातियों में जो हम देखता है तो ये कैसे फैल गया, पहले एक था लेकिन बाद में क्या हुआ कि ये हर जगह में फैला दिया गया परमेश्वर। क्योंकि अन्यथा क्या होता है, वे परमेश्वर सोचा कि ये बड़ा एक मीनार बनाएंगे, एक साथ इनको रखना अच्छा नहीं है, क्योंकि ये जो बहुत कुछ कर सकता है उनके लिए कोई अनुभवनीय बात नहीं है। ऐसा परमेश्वर सोच के उनको अलग अलग देशों में फैला दिया। जब ये अलग अलग देशों में फैलाया गया, वहां जाके क्या किया, अपना अपना जाति धर्म का व्यवस्था बनाया, अपना अपना जाति संप्रदाय बनाया। ये वे लोग अलग अलग जाति होकर के आगे बढ़ने लगा। जब हम उत्पत्ति की पुस्तक 19 अध्याय के अंदर हम देखता है 37 और 38 आयत के अंदर 2 जाति के बारे में देखते हैं। नोहा की सॉरी सेठ के हम उत्पत्ति की पुस्तक 19 अध्याय उसकी 37 और 38 के आयत में हम देखते हैं कि सेठ के 2 सोदम और गोमोरा के नाश के बाद में सेठ के वंश में 2 पुत्र बना। उस 2 पुत्र का नाम एक तो अमोनी और दूसरा मोवाब। ये एक जाति बन गया। अलग अलग जातियों में से 2 जाति के बारे में यहाँ वर्णन किया गया। की पुस्तक पहला कुछ अध्यायों में और 8, 7, 8, 9 अध्याय के अंदर नोहा की वंशावली में हम देखते हैं, बगाम की नोहा के 3 पुत्र थे। उस पुत्रों में से भी बहुत सारे जाति लोग बन गया। और पुराने नियमों के अंदर हम यशाव के बारे में देखते हैं, और इसके बाद में इस्माइल के बारे में देखते हैं, और इसके बारे में इसी तरह जो आगे आगे जो पढ़ता है तो बगाम की कायीन के बारे में भी देखते हैं। अलग अलग देश में वे लोग जाके अलग अलग जाति बनाते। पुराने नियमों के अंदर इस प्रकार की जातियों में हम देखते हैं। जब हम व्यवस्था विवरण 7वां अध्याय की पहले आए ड्यूट्रोनॉमी 7 वर्स 1, उधर हम देखते हैं किस प्रकार कितना जातियों के बारे में यहाँ लिखा हुआ है, इसके बारे में हम देखते हैं। ड्यूट्रोनॉमी चैप्टर 7 वर्स 1। फिर जब तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे उस देश में जिसके अधिकारी होने को तू जाने पर यह पहुंचा है, और तेरे सामने से हित्ती, गिर्गशी, एमोरी, कनानी, परिज्जी, हिप्पी और यबूसी नामक बहुत सी जातियों को, अर्थात तुम में से बड़ी और सामर्थ्य 7 जातियों को निकाल दे। परमेश्वर हम 7 बड़े जातियों के बारे में बताया।
ये जो जाति के लोग क्या करता था, वे अपनी अपनी व्यवस्था के अनुसार जीवन बिताता था। हम देखते हैं कि हर जातियों को अलग अलग देवी देवता होता था, अलग अलग उनका आराधना का व्यवस्था होता था। जब हम यिर्मयाह नबी की पुस्तक 10वीं अध्याय उसकी 1 से 11 तक जब हम पढ़ता है, यिर्मयाह नबी की पुस्तक 10वीं अध्याय उसकी 1 से 11वीं आयत तक जब हम पढ़ता है, तो मैं एक बार बोलना चाहता हूँ। यिर्मयाह नबी की पुस्तक 10वीं अध्याय उसकी 1 से 11वीं आयत तक। इधर हम देखते हैं कि मूर्ति पूजा और सच्ची आराधना के बारे में हम लिखा हुआ है। इधर हम देखते हैं कि दूसरे आयत के अंदर, अन्य जातियों की चाल मत सीखो, ना उनके समान आकाश के चिन्हों से विस्मित हो, इसलिए कि अन्य जाति लोग उनसे विस्मित होते हैं। क्योंकि देश के लोगों की रीतियों तो निकम्मी है, मुहूर्त तो वन में से किसी का कटा हुआ काट है, जिसे कारीगर ने वसूले से बनाया है, और इत्यादि। मैं पूरा नहीं बोल सकता क्योंकि ये तो ऑनलाइन में भी जाएंगे और यूट्यूब में भी इसका वीडियो जाएंगे, इसलिए मैं ज्यादा बात नहीं बता सकता इसके बारे में, क्योंकि हम शॉर्ट आउट करके इसको समझाना पड़ता है, समझना पड़ता है। इधर हम देखते हैं कि उनकी ईश्वर कौन है। हर जातियों को अलग अलग ईश्वर होता था। जब हम इसराइल लोगों के बारे में पढ़ता था, इसराइल लोगों के बारे में पढ़ता था, ये जो सभी देश के लोगों के बारे में जब हम पढ़ता है, तो अलग अलग जाति संप्रदाय व्यवस्था उनके पास था। हर जातियों को अलग अलग देवी देवता होता था, उसको वो पूजा करता था, उसको अपनी गुरु मानता था या अपनी ईश्वर मानता था, जो इनको हमेशा उनको प्रणाम करता था। जब दानियल की पुस्तक पढ़ता है, तो हम एक बड़ा एक मूर्ति बना करके उसको पूजा करने के लिए नबूकदनेस्सर राजा आदेश दिया, इसके बारे में हम पढ़ता है। और इसी प्रकार हर देश में अपने अपनी व्यवस्था के अनुसार परमेश्वर को, ईश्वर को ढूंढता था। यहाँ तक इस्राएल लोग क्या करता था, जब मूसा परमेश्वर के साथ में गोरे पहाड़ पर था, उस समय जो लोग क्या करता था, लोग एक बछड़ा बना के बोला यही हमारा परमेश्वर है, वही हमें चलाएंगे, क्योंकि मूसा हमारा पास में नहीं है, अभी हमें कौन चलाएगा, ये जीवित परमेश्वर नहीं है, इसलिए ये हमको चलाएंगे। वहां मेरा कहने का मतलब है, पुराना नियमों के अंदर हम देखेगा तो बहुत सारे जातियों को हम देखते हैं। अभी हम देखते हैं ये जाति लोग कैसे करता था, कैसे पूजा करता था, प्रार्थना करता था, और उनका जीवन की गलतियां क्या है, इसके बारे में हम देखेंगे। और पगला राजा 12वीं अध्याय का 28 से 33 तक, फर्स्ट किंग चैप्टर 12 वर्स 28 से 33 तक जब हम पढ़ता है, तो उधर हम देखते हैं 28 से 33 तक। इधर हम पढ़ते हैं कि यरोबाम का पाप के बारे में पढ़ता है। यारोबाम इस्राएल लोगों में से एक राजा होता था। इस राजा ने क्या किया, इन लोगों के बीच में बहुत सारे पाप लेके आया। ये पाप क्या था, परमेश्वर की आज्ञा के विरुद्ध करने वाला पाप था। जब परमेश्वर ने आज्ञा दिया था कि मुझे अलावा कोई भी नाम नहीं है तुम्हारे बीच में जो तुम्हें बचा सकता है, केवल मेरी हूं परमेश्वर, मेरा नाम के अलावा कोई नाम नहीं लेना, आकाश के नीचे पृथ्वी के ऊपर कोई भी नाम नहीं लेना जो मेरा जगह पे। ये परमेश्वर की आज्ञा था।
लेकिन मनुष्य ने क्या किया, मनुष्य इसके विपरीत पाप करते हुए, और उस समय जितना भी नेता लोग थे, राजा लोग थे, वो मनुष्य को पाप करवा दिया। वो कैसे पाप करवा दिया था, इधर हम देखते हैं कि जो यारोबाम बहुत सारे बहुत परमेश्वर का आज्ञाओं को उल्लंघन करवाते हुए लोगों को पाप करवा दिया, लोगों से पाप करवा दिया। लोग कैसे पाप करवा दिया, और हम देखते हैं कि उसकी 29 में पढ़ते हैं, उसने एक बछड़े को बतेल और दूसरे को दान में स्थापित किया। और एक बात पाप का कारण हुई, क्योंकि लोग उसमें से एक के सामने दंडवत करने को दान तक जाने लगा, और उसने ऊंचे स्थानों के भवन बनाए, और सब प्रकार के लोगों में से जो लेवी वंशी ना थे याजक ठहराया। कितनी पाप है उन लोगों के बीच में हम देखते हैं। ये सारे पापों का कारण क्या था, परमेश्वर का वचन को उल्लंघन किया। जो परमेश्वर मनुष्य को एक जाति बना दिया, उस जातियों में से मनुष्य अलग होकर के अपने अपने हिसाब में जाति बन गई, अपने स्वभाव के अनुसार, अपनी इसम के अनुसार, अपनी व्यवस्था के अनुसार, अपने स्वभाव के अनुसार, अपनी भाषा के अनुसार, अपने देश की संस्कृति के अनुसार अलग अलग जाति बन गई। तो क्रिश्चियनिटी अनेक लोग सोचते हैं कि इन जातियों में से एक जाति है क्रिश्चियनिटी। मैं जो सब्जेक्ट ले रहा हूँ वो पुराना नियम से ले रहा है। इस सब्जेक्ट में ऐसा बहुत हार्ड है समझने के लिए, और भाषा भी ऐसा है, हिंदी में बोलना पड़ता है, थोड़ा सा हार्ड है। इसलिए मैं आपको जितना भी सिंबलाइज करना मतलब कर सकता है उतना भी सिंबल करके आपको बताना चाहता हूँ। इसलिए थोड़ा सा ध्यान से सुनेगा तब समझ में आ जाएंगे। और हम देखते हैं कि इधर मनुष्य जो सोचते हैं कि क्रिश्चियनिटी भी एक इसी प्रकार एक जाति है और जाति व्यवस्था है, और इस क्रिश्चियनिटी के अंदर भी जो जातियों में जो होता था, जातियों में जो व्यवस्था होता था, जातियों के लोग जो जिस प्रकार पूजा करता था, जातियों के लोग जिस प्रकार अपने ईश्वर को समझता था, जातियों के लोग जिस प्रकार अपनी अलग अलग मूर्ति बना करके पूजा करता था, उस प्रकार की जो सेवा क्रिश्चियनिटी में भी कर सकता है करके लोग सोचने लगा। अब एक और बात पुराने नियमों से हम बढ़ेंगे। दूसरी राजा सेकंड किंग चैप्टर 21 वर्स 1 to 10। दूसरी राजा इसका 21 अध्याय का 1 से 10 तक आयत जब हम पढ़ता है तो पूरा पढ़ने के लिए समय नहीं होने के कारण मैं शॉर्टली आपको बताना चाहता हूँ। वह मनश्शे नाम एक व्यक्ति राजा बन गया। जो मनश्शे के बारे में हम ज्यादा नहीं बोल सकता। मनश्शे जब राजा बन गया, उन्होंने उस 10 आयतों के अंदर 15 गलती लोगों से करवाए। जब आप लोग बाद में इसको पढ़ के देखना, दूसरा राजा 21 अध्याय का 1 से 10वीं आयत तक जो पढ़ता है तो 15 गलत 15 पाप मनश्शे राजा जो है मनुष्यों से अपनी प्रजा से करवाए। देखना, एक जाति है या परमेश्वर का लोग। जब हम पुराने नियम की ओर थोड़ा और जाता है तो परमेश्वर मनुष्य को जाति के रूप में नहीं बनाया था। परमेश्वर मनुष्य को अपना ही बच्चे के रूप में बनाया था। लेकिन मनुष्य क्या किया, पाप करने के कारण, परमेश्वर से दूर होने के कारण परमेश्वर के पास जाने का व्यवस्था ढूंढ लिया। यानी कि आप थोड़ा ध्यान से सुनना, पाप के कारण मनुष्य परमेश्वर के पास जाने का व्यवस्था ढूंढ लिया। यह मनुष्य को चाहता था कि मुझे परमेश्वर को देखना है, मुझे ईश्वर को देखना है। जब ईश्वर को देखने के लिए क्या व्यवस्था था उनके पास, जो क्योंकि अनेक लोगों को नियंत्रण शैतान करता है।
अनेक जातियों का नियंत्रण भी शैतान करता है। अनेक गोत्र के लोगों का नियंत्रण सातान करता है। जब शैतान करता है तो सच्चे बात नहीं बता सकता, क्योंकि शैतान के बारे में हम पढ़ता है कि वो हमेशा झूठ बोलने वाला है, झूठा बात करने वाला है। वो झूठों का पिता है। प्रभु यीशु मसीह स्वयं बताया वो झूठों का पिता, बाइबल में हम पढ़ता है, क्योंकि वो नाश करने वाला है, क्योंकि लोगों का नाश करना वो चाहता था। ये जब ये जो शैतान जो है मनुष्य को अगुवाई करना शुरू करता है, उस समय ध्यान रखना, परमेश्वर को ढूंढने के जगह शैतान कुछ बात उनको बता देगा, यही तुम्हारा रास्ता है, इस रास्ता में चलने से तुम परमेश्वर को देखोगे। इस प्रकार जो शैतान की बातों पर विश्वास करने वाला लोग अपना अपना व्यवस्था करता है जो परमेश्वर के पास में जाने की, लेकिन परमेश्वर ऐसा लोगों को नहीं चाहते, क्योंकि परमेश्वर कभी गलत रास्ता ढूंढने वालों के खिलाफ, परमेश्वर कभी गलत रास्ता ढूंढने वालों के साथ नहीं देता। यदि मान लो हमारे बीच में कोई गलत रास्ता ढूंढते हुए परमेश्वर को हम प्रसन्न करने के लिए सोचेगा तो, या परमेश्वर के पास में जाएगा करके सोचेगा तो गलत है, क्योंकि परमेश्वर कभी ऐसा लोगों को नहीं चाहते। परमेश्वर कभी भी गलत लोगों को, गलत रास्ता में चलने वाला लोगों को पसंद नहीं करता, उनके खिलाफ है। इसलिए मनुष्य क्या किया, अलग अलग रिलीजन बना के अपने अपनी सिस्टम के अनुसार परमेश्वर को ढूंढने के लिए कोशिश करते हैं। जब इस बातों को देखेगा तो नया नियम के अंदर जब आता है तो प्रवेश मसीह के बारे में देखते हैं। अनेक लोग सोचते हैं कि क्रिश्चियनिटी एक धर्म है, या यीशु मसीह क्रिश्चियन लोगों का नेता है, या क्रिश्चियनिटी की धर्म स्थापित करने के लिए यीशु मसीह आया करके लोग विश्वास करते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, मेरे पास एक किताब है, मैं पिछले क्लास में मेंशन किया था। ये जो किताब है, उस किताब के अंदर ब्रदर जॉनसन सी फिलिप ने लिखा हुआ किताब है। इस किताब के थोड़ा दूसरा विषय के ऊपर लिखा हुआ किताब है। इस किताब के अंदर कुछ बात लिखा हुआ है, मैं आपको इसका थोड़ा एक्सप्लेनेशन बताना चाहता हूँ। आप पढ़ने के बाद में सोचोगे कितना गलती लोग करते हैं। थोड़ा मुश्किल है, थोड़ा मुझे हिंदी में थोड़ा इसका समझाने का, क्योंकि किताब मलयालम में। प्रभु क्रिश्चियन अनेक लोग यीशु मसीह को क्रिश्चियन धर्म का नेता समझते हैं। यही है, इससे उसके बारे में बोलना मैं चाहता। लोग सोचते हैं कि क्रिश्चियन धर्म का नेता है या इस धर्म को बनाने वाला यीशु मसीह है, लेकिन अनेक लोग यीशु मसीह का नाम ईसा मसीह कहते हैं। ईसा मसीह, ये ईसा मसीह कौन है, इसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ। एक बार शाक राजा, एक राजा का नाम है, कोई देश का नाम है, क्योंकि ये जो पोर्शन लिया हुआ है भविष्य पुराण का एक ग्रंथ है, जो पुराण और रामायण की जो ऐसा जो किताबों में से निकला हुआ है। इस किताब के अंदर से निकला हुआ एक पार्ट है, मैं पढ़ना चाहता हूँ। शाक राजा एक बार हिमालय पहाड़ी की ओर जा रहा था। वहां एक मनुष्य को देखा। वो मनुष्य अच्छा था, महान एक व्यक्ति था। बहुत अच्छा वस्त्र पहनते हुए बड़ा एक शक्ति सामर्थ्यवान एक व्यक्ति था। शाक राजा उस व्यक्ति से पूछा, भाई आप कौन है? तो उन्होंने कहा कि मैं एक कुंवारी से जन्म हुआ है, मैं परमेश्वर का पुत्र, ऐसा बोला। तो बोला कि मैं एक धर्म का वक्ता हूं, एक धर्म का वक्ता है। उस धर्म के बारे में बोला, हमारा धर्म ऐसा है कि
हर प्रकार की बुराइयों से भरा हुआ है हमारा धर्म। उस धर्म का हमें वक्ता है മലയാളത്തിലെ വായിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മ്ലേച്ഛ മതം എന്നാണ് വായിക്കുന്നത്। മ്ലേച്ഛ മതം हर प्रकार की बुराई से भरा हुआ एक धर्म का वक्ता है मैं, ऐसा बोला। तो शाक्य राजा ने बोला आपके धर्म के बारे में मुझे जानना, थोड़ा ज्यादा जानना चाहता हूँ, आप उस धर्म के बारे में मुझे और बताना। तो उन्होंने बोला हमारा धर्म ऐसा ही है कि हर प्रकार की बुराई में से भरा हुआ है, या ऐसा करके बहुत लंबी बात बोला। तो उन्होंने बोला हमारा धर्म के अंदर हमारा लोगों के बीच में एक राक्षसी है जिसका नाम था ईसा मसीह। इस ईसा मसीह नाम एक राक्षसी, एक औरत है, ध्यान रखना, एक औरत है। ये आके सभी मनुष्यों का धान्य और सभी मनुष्यों का जो अच्छा स्वभाव को सत्यानाश कर दिया। कौन है ये? जो ईसा मसीह नाम एक राक्षसी आके हमारा देश में आके सभी धान्यों को नष्ट कर दिया, हमारा लोगों को सत्यानाश कर रहा है और हमारे बीच में आकर के बहुत गड़बड़ी करता है। इसलिए इस व्यक्ति ने बोला, शाक्य राजा से बोला मैं ऐसा आया हूं इस ईसा मसीह नाम राक्षसी को नाश करने के लिए मैं आया हूं। मेरा नाम मसीहा है, मैं बचाने वाला। किसको बचाने वाला? ईसा मसीह नाम एक राक्षसी से इस देश के जनता को बचाने के लिए मैं आया करके बताया। वो आके क्या किया? उन्होंने बोला कि उसने क्या किया? बाद में हम देखते हैं कि इस व्यक्ति ईसा मसीह नाम इस राक्षसी को हरा दिया, मतलब उसको मार डाला। तो जब ईसा मसीह नाम इस राक्षसी को मार डालने के बाद में लोग इस व्यक्ति का नाम रखा ईसा मसीह। यानी कि आप थोड़ा ध्यान से सुनना, जिन्होंने ईसा मसीह नाम राक्षसी को मार डालने के बाद में उस व्यक्ति को ईसा मसीह नाम रखा। क्योंकि अब हमारे देश में ऐसा होता है, किसी को मारने के बाद में या उनको एक नाम दिया जाता है ना, और मतलब किसी को मारने के बाद में या कुछ काम करने के बाद में उस नाम को ही लोग जाना जाता है। तो इस व्यक्ति का नाम लोग रखा ईसा मसीह। तो अभी एक ये भविष्य पुराणों के अंदर लिखी हुई इस बातों में हम देखते हैं कि इधर एक ईसा मसीह नाम एक व्यक्ति है, उस नाम को जब क्रिश्चियनिटी में लेके आया तो प्रभु यीशु मसीह का नाम ईसा मसीह हो गया। तो लोग सोचने लगा क्रिश्चियनिटी यीशु मसीह ईसा मसीह है, तो क्रिश्चियनिटी का स्थापक या क्रिश्चियनिटी को बनाने वाला ये यीशु मसीह है या जीसस क्राइस्ट। इस प्रकार लोगों की मन के अंदर आया हुआ एक विचार, एक भावना है क्रिश्चियनिटी ये धर्म के रूप में, या क्रिश्चियनिटी इज ए रिलीजन। वास्तव में क्रिश्चियनिटी इज नॉट ए रिलीजन। क्रिश्चियनिटी क्या है? मैं आपको 8 क्लास है, अभी पहला क्लास है, इसके बाद में जो भी क्लास है प्रभु की कृपा हो तो, परमेश्वर की इच्छा हो तो आगे हम देखते रहेंगे, यदि रेगुलर सुनने वालों को समझ में आ जाएंगे और एक एक क्लास में एक एक सब्जेक्ट लेंगे। मैं आपको बताना चाहता हूँ अनेक लोगों के मन के अंदर ये विचार है कि यीशु मसीह क्रिश्चियनिटी धर्म को साबित किया। जब हम पुरानी बात है, जब हम प्रचार करने के लिए गांव-गांव में जाता था, गली-गली में जाता था, उस समय हमें देख करके लोग बोलता था ईसा मसीह जा रहे, ईसा मसीह जा रहे, अरे ईसा मसीह जा रहे, ईसा मसीह जा रहे, ये बोलते। आजकल हम सुनने में नहीं मिल रहा है, क्योंकि हम प्रचार नहीं करते। जब प्रचार करने के लिए जाता है तो जरूर ये बातों को सुनने के लिए मिलेगा, ईसा मसीह जा रहा है, ईसा मसीह जा रहा है। लेकिन हमें लोग ऐसे बोलते था ईसा मसीह, ईसा मसीह।
लोग ऐसे ही बोलता था, ईसा मसीह हमारा ईश्वर है, हमारा भगवान है, हमारा जो है करके उनको लोग समझता था। तो देखना, एक्चुअली ईसा मसीह कौन है? एक राक्षसी है, राक्षसी को वध किया हुआ नाम, व्यक्ति को रखा हुआ नाम है, भविष्य पुराण में बात लिखा हुआ है। लेकिन असली यीशु मसीह कौन है? ये परमेश्वर का पुत्र है, स्वर्ग से आया हुआ है, और इस संसार में क्यों आया? क्रिश्चियन धर्म स्थापित करने के लिए नहीं आया। टोटली हम क्रिश्चियन धर्म का खाते हैं, तो भी ध्यान रखना, हम अंदर अंदर एक धर्म का व्यक्ति नहीं है, लेकिन अंदर अंदर हम परमेश्वर का संतान। मैं आपको बताना चाहता हूं, एक मसीहत्व कैसे होता है। मसीहत्व होने के लिए, असली एक क्रिश्चियन होने के लिए, सबसे पहले एक मनुष्य जाति होना जरूरी है, या पापी होना जरूरी है। जब लोग अपने आप को समझते हैं कि मैं एक पापी हूं, तब आकर के उनको क्रिश्चियनिटी में जाना पड़ेगा, या क्रिश्चियनिटी तक उनको चलना पड़ेगा। पहले एक पापी, इसके बाद पापी प्रभु यीशु मसीह का चेले बन जाता है। इसके बाद जब चेले को लोग बोलना पड़ेगा, दिस इज ए क्रिश्चियन, ये क्रिश्चियन। मतलब जब पापी हो तो क्रिश्चियन नहीं कर सकता, पापी चेले बनना पड़ेगा, चेले को लोग बोलना पड़ेगा क्रिश्चियन, क्रिश्चियन जा रहा है। लेकिन आज का मामला सब उल्टा है। पहले क्रिश्चियन धर्म में परिवर्तन हो जाता है, धर्म परिवर्तन, इसके बाद में चेला बन गया तो नहीं तो किसी का चेला बन जाता है। और तीसरा बात है, इसके बाद ये व्यक्ति महापापी बन जाता है। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, एक पापी व्यक्ति चेले बन जाता है, चेले को देखे लोग कहता है एक क्रिश्चियन जा रहा है। क्रिश्चियन का मीनिंग है वन हु फॉलो क्राइस्ट, जो प्रभु यीशु मसीह का पीछे चलता है वो ही है क्रिश्चियन। जो यीशु मसीह का पीछे नहीं चलता है तो वो क्रिश्चियन नहीं कह सकता, जो एक धर्म का रूप में चलने वाला बन सकता है। इसलिए अनेक लोग इस संसार में मसीहत्व को या प्रभु यीशु मसीह के लोगों को इसलिए नहीं समझता है, इसलिए नहीं मानने के लिए तैयार है, क्योंकि उन लोगों के जीवन के अंदर वास्तव में प्रभु यीशु मसीह का शिक्षा नहीं है, प्रभु यीशु मसीह का जीवन नहीं है, प्रभु यीशु मसीह का उदाहरण नहीं है। लोग उनमें कोई गुण नहीं देखता है, इसलिए लोग इनको एक धर्म के रूप में देखता है, या धर्म का नेता के रूप में यीशु मसीह को समझते हैं, या यीशु मसीह को ईसा मसीह कहते हैं। ईसा मसीह का कहने का मतलब आपको मालूम है, सबसे गंदा काम करने वाला। और वास्तव में क्रिश्चियन लोगों को अलग से अन्य जाति लोग यूं कहते हैं कि गंदे लोग, बदबू करने वाले लोग, क्योंकि वो दारू पीते हैं, बड़ा हत्या करते हैं, चोरी करते हैं इत्यादि। बाकी धर्मों में लोग करता है इसका, लेकिन लोग नहीं बोलता। लेकिन जब क्रिश्चियनिटी के नाम लेके जब वो करता है तो दूसरे लोग इनको देख करके बोलता है, अरे गंदे लोग है, गंदे समाज के लोग। वास्तव में ऐसा ही बहुत सारे लोग है क्रिश्चियनिटी में। नॉर्थ इंडिया के अंदर हम देखेगा तो बहुत है, या साउथ में कोई कमी है क्या? बहुत ज्यादा लोग है। क्रिसमस में, ईस्टर का दिन में सबसे ज्यादा दारू कौन पीता है मालूम है? झगड़ा कौन करता है पता है? ये क्रिश्चियन लोग ही करता है। यहाँ भी कोई कमी नहीं है, दारू पी के झगड़ा करना, लड़ाई करना, गाली बोलना और बहुत सारे गंदा गंदा काम करना, ये क्रिश्चियन होंगे, ये क्रिश्चियन लोगों का बीच में एक होता रहता है। लेकिन उसी में से एक विश्वासियों का जीवन फर्क है, अलग है। क्या किया परमेश्वर? जब हम अपने आप सोचते हैं कि मैं एक पापी हूं, अपने आप सोचते हैं कि प्रभु यीशु मसीह मेरा उद्धार करता है, मेरे लिए आकर कैलवरी क्रूस पर मरा, मेरे लिए जीवन बिताया, मेरे लिए जीवन उन्होंने अपना प्राण खो दिया, मेरे को बचाया, मेरे लिए स्वर्ग में गए, मेरे लिए
दोबारा आने वाला है। ऐसा विश्वास करने के बाद ये जब व्यक्ति वास्तव में चेला बन जाता है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह कभी भी अपने चेलों को ये आज्ञा नहीं दिया था कि जाके सबको क्रिश्चियन बना दो, नहीं बोला। यीशु मसीह की आज्ञा में कहीं पर भी नहीं लिखा गो एंड मेक क्रिश्चियन, धर्म परिवर्तन करो, नहीं लिखा। धर्म परिवर्तन बाइबल के खिलाफ है, क्योंकि कोई भी धर्म परिवर्तन होके प्रभु यीशु पर विश्वास नहीं किया, विश्वास में नहीं आया। पुराना नियम देखो, नया नियम देखो, कोई भी धर्म अपना जीवन को परिवर्तन नहीं किया। लेकिन प्रभु यीशु मसीह का शिक्षा ऐसा था कि हर एक व्यक्ति के ऊपर था। जिन्होंने उसे ग्रहण किया उन्हें परमेश्वर का संतान होने का अधिकार दिया। यीशु मसीह कभी नहीं बोला जिस समाज उसे ग्रहण करता है, उस समाज, जिस समाज मुझे नेता मानता है, नेता समझते हैं, उनको उद्धार होगा, नहीं बोला। जिन्होंने एक व्यक्ति को बोला मैं व्यक्तियों की जीवन में आता हूँ, मैं द्वार पर खटखटाता हूँ, मैं हर एक व्यक्ति को पर्सनली जीवन में आना चाहता हूँ, पर्सनल लाइफ में आना चाहता हूँ, वहां से मैं लोगों को मेरा चेला बनाना चाहता है, या मेरे को मैं उद्धार देना चाहता हूँ। यीशु मसीह का सुसमाचार समाज के लिए नहीं था, धर्म के लिए नहीं था, लेकिन हर एक मनुष्य के लिए था। मनुष्य मतलब जो जो जन्म होते हैं, जो जो व्यक्ति परमेश्वर प्राण ले, जो जिस शरीर के अंदर प्राण होता है, आत्मा होता है, श्वास होता है, जीवन होता है, उनके लिए है ये परमेश्वर का वचन या यीशु मसीह का उद्धार। क्या करना पड़ेगा? वो अपने आप को अपने जीवन में स्वीकार करना पड़ेगा। और स्वीकार करने के बाद में जब यीशु मसीह का चेले बने, यीशु मसीह अपने चेलों को बोला तुम जाकर के उनको चेले बनाओ जो मेरा वचन सीखे, मेरे पीछे चले। जब वो चेलों को देख के दूसरे लोग बताना पड़ता है कि ये क्रिश्चियन वास्तव में क्रिश्चियन नहीं होता है। लेकिन आज भी क्रिश्चियन को देख के कोई कहता है क्या क्रिश्चियन है? हम प्रेरितों के पुस्तक 11वें अध्याय 26 आदि के अंदर पढ़ते हैं कि अंत्योक्या में ही सबसे पहले चेलों को क्रिश्चियन कहा गया। बाकी क्रिश्चियन को चेले नहीं कहते, चेलों को क्रिश्चियन कहते हैं, शिष्यों को क्रिश्चियन कहते हैं। तो ये क्रिश्चियनिटी का एक छोटा सा रूप रहेगा जो पुराना नियम से और नया नियम से। मुझे लग रहा है कि शायद सबको समझ में आ गया है। मैं सिर्फ उस पहला अध्याय का भी ले रहा हूँ, व्हाट इज क्रिश्चियनिटी। इट्स नॉट ए रिलीजन, एक रिलीजन नहीं है। और इसके संबंध में कुछ बात है पुराना नियम से, और उसकी असलियत अभी जो हम रिलीजन के रूप में जो लोग समझते हैं उसका असलियत क्या है, आज इस विषय को हमने लिया है। यदि प्रभु की इच्छा है तो हम आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम बढ़ेंगे वास्तव में एक क्रिश्चियन कौन है, एक हु इज ए क्रिश्चियन, एक क्रिश्चियन वास्तव में कौन है। इस विषय को हम प्रभु की इच्छा है तो नेक्स्ट क्लास में लेंगे। और मैं यहाँ तक समाप्त करना चाहता हूँ। यदि किसी को कुछ डाउट हो तो आप अभी नहीं पूछने का है, आप एक बाद में मेरा नंबर लेकर के आप पूछ सकता है, क्योंकि अभी कोई चर्चा करने का समय नहीं है। और इसलिए यदि कोई डाउट है तो आप जरूर पूछ सकता है, इसमें कोई आपत्ति नहीं है। और यहाँ तक मेरा जो विश्वास है कि आप लोगों को कुछ समझ में आया होगा, लेकिन इतना साफ तौर पर मैं क्लियरली साफ थोड़ा एक्सप्लेनेशन नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि एक तो भाषा का प्रॉब्लम है, तो दूसरा समय का भी कमी है, क्योंकि अलग अलग अध्याय को हम डिवाइड किया है, इसी हिसाब से समाप्त भी करना है। और अब तक और इस बातों को सुने हुए सबको मैं प्रभु मसीह के नाम पर धन्यवाद देना चाहता हूँ, और सबके लिए प्रार्थना भी करता हूँ। परमेश्वर सबको सादा करे, मदद करे। मुझे लग रहा है, मुझे विश्वास है कि आज की क्लास आपको अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। पूरा समझ में नहीं आया तो भी थोड़ा बहुत जरूर समझ में आया होगा। हम प्रभु को धन्यवाद है। हम एफेसियों के पत्र में लिखा है जब हम जादी थे
समय पर प्रवेश मसीह हमारे लिए संसार में आकर हमें बचा के हमें परमेश्वर की नजदीक लाया। ये एक विश्वासियों का जीवन की चेंजेस है, इसलिए प्रवेश मसीह आया। हम धर्म में नहीं है, आप यीशु मसीह का विश्वास करते हो, यीशु मसीह का चेले है, लेकिन चेले होकर चलने वाला हमें देख के दूसरा लोग यही बोलना पड़ेगा, एक अच्छा क्रिश्चियन है, अच्छा मसीह है। आइए प्रवेश मसीह, आइए इस वचन के लिए परमेश्वर को धन्यवाद दें। परमेश्वर सबको सादा करे, मदद करे। बहुत बहुत धन्यवाद।